यदि आपके घर में भी कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, बीमारी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, कितना भी कुछ करा लो, दवाई करा लो, यहाँ तक कि कुछ भी करा लो तो इलाज करवाते हैं तो आराम नहीं मिलता है, या फिर घर में एक न एक दिक्कत बनी रहती है, एक न एक परेशानी बनी रहती है। तो यदि आपके साथ भी या फिर आपके घर परिवार में ऐसा हो रहा है, या फिर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो विशेष करके उनके घर में तंत्र है, कोई ना कोई ख़राब शक्ति है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में जो तंत्र होता है, तंत्र आपके घर में है कि नहीं है आपके लिए पता पड़ जाएगा। कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में है कि नहीं, यह आपके लिए पता पड़ जाएगा। जो देवी देवता होते हैं तो उनकी जब विशेष करके उनका वास हो जाता है तो किस प्रकार से माहौल बदल जाता है, कैसे आपके दिनचर्या हो जाते हैं, कैसा आप रहने लगते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। जब देवी देवता की कृपा आप पर हो जाती है, आपके घर में उनका निवास हो जाता है, वास हो जाता है। तो जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी की और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली सभी को। चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। सर्वप्रथम तो यदि आपके घर में कोई भी तंत्र है या फिर कोई भी नेगेटिव शक्ति है तो देखिए किस तरीके से संकेत मिलते हैं, यह आप सभी को जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी तंत्र होता है तो आपके घर में जिस पर भी तंत्र होता है, देखिए तंत्र कई प्रकार से होता है। यदि किसी ने किसी के नाम से किया है या फिर उसके माता पिता के नाम से किया है तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी बनेगी, उसका कोई भी काम नहीं बनेगा, दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। यहाँ तक कि उसे के तंत्र की सहायता से बीमारी तक पहुँचा दी जाती हैं। बीमारी में वो बीमार हो जाता है तो इलाज करवाता है तो इलाज से ठीक नहीं हो पाता, इलाज से डॉक्टर के लिए दिखाते हैं तो नॉर्मल आता है, और विशेष करके कई बार तो नॉर्मल आता है, कुछ बार कुछ और आता है, इस बार कुछ और आता है, ऐसा भी। तो ऐसे में 100% के साथ तंत्र होता है, उन व्यक्तियों पर तंत्र होता है, उनके घर में एक माहौल बना रहेगा, किसी न किसी को दिक्कत परेशानी रहेगी। कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी उनके घर में बिल्कुल बनी रहेगी। तो यदि आपके घर में भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, यदि आप रोग से पीड़ित हैं या फिर किसी से भी पीड़ित हैं, देखिए कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि वो जाकर आपके पेट में बैठ जाते हैं, कमर में बैठ जाते हैं, सिर में बैठ जाते हैं, तो इन सभी स्थानों पर वो दर्द करते हैं। देखिए कोई भी देवी देवता जो अपने पैरों की अड़ियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर भी वो प्रेत बैठ जाते हैं। कुछ दर्शक और कुछ साधक लोग ये सोचते हैं, ये बताते हैं कि आपकी यहाँ दर्द हो रहा है तो माँ काली की शक्ति है या फिर ऐसी शक्ति है। तो विशेष करके आप ऐसा बिल्कुल नहीं है, न ऐसे पहले था न अब है। विशेष करके जो प्रेत होते हैं तो प्रेत आपके शरीर में बैठ जाते हैं और वो आपके लिए परेशान करने लगते हैं। तो जय माँ काली सभी को। आप सभी को यदि कोई भी दिक्कत ऐसी बन रही है तो आप किसी भी दर्शक को, किसी भी भगत को, अच्छे भगत को अवश्य दिखाएं, या तो फिर मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तंत्र काट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर में यदि कोई ख़राब शक्ति होती है तो विशेष करके देखिए वो शक्ति आपके कोई भी काम नहीं बनने देती। आप जैसा चाहते हैं वैसा तो वो कदापि नहीं होने देता है। आप कुछ भी काम करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे, वो आपके लिए सफलता प्रदान नहीं मिलेगी। उस क्षेत्र में आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, उस क्षेत्र में आपके लिए सफलता प्रदान नहीं मिलेगी और उसका उल्टा होगा। तो यह जो खराब शक्तियाँ आपके साथ लगी हुई हैं तो इन खराब शक्तियों को आपके लिए हटाना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको कोई कोर्ट का केस चल रहा हो या फिर किसी ने झूठा आपके लिए फंसाया हो या फिर किसी भी प्रकार की बात हो, विशेष करके वो नेगेटिव शक्ति आपकी नहीं चलने देती हैं, वो उन्हीं की ही चलाती हैं। जो ऊर्जा होती हैं वो ऊर्जा होती हैं तो वो आपके साथ रहती हैं और विशेष करके आप जैसा चाहते हैं तो वो वैसा नहीं होने देती हैं। तो इन सभी दिक्कतों से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप दी हुई नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, यदि
ज़्यादा दिक्कत है तो विशेष करके काट भी करा सकते हैं। जो साधक लोग मंत्र जप करते हैं उनके लिए ऐसी दिक्कत बन रही है यदि, तो फिर विशेष करके उनके लिए जो मंत्र जप की जप संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत सारी ऊर्जा है, वो बड़ी ऊर्जा होती है तो आपकी ऊर्जा छोटी पड़ने लगती है। तो आपके लिए विशेष करके उस ऊर्जा को बढ़ाना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को बड़ा करना पड़ता है। मंत्र जो जप संख्या है ज़्यादा और भोग ज़्यादा देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि विशेष करके आपकी जो शक्ति होती है वो शक्ति की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि जो छोटी शक्ति होती हैं उनकी नहीं चलती है। तो आपके लिए विशेष करके जो आपके पास विधि है, जो आपके पास विधान है, तो उस विधि या विधान का आपके लिए अच्छे से प्रयोग करना है और जप संख्या आपके लिए बढ़ा देनी है। यदि आप 1 माला करते हैं जप या तो फिर 2 माला करते हैं जप, तो आपके लिए जप संख्या इतनी बढ़ा देनी है कि 11 या 21 माला आपके लिए विशेष करके जपना स्टार्ट कर देना होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ऊर्जा है, जो आपकी ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो दिक्कत परेशानी मंत्र जप से हो रही है वो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और कुछ कंडीशन में ये होता है कि जिस प्रकार से विधि विधान बताया जाता है आप उस प्रकार से विधि विधान को नहीं करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि कुछ ख़राब शक्तियाँ आ जाती हैं तो वो आपके लिए परेशान करने लगती हैं। विशेष करके एक हनुमान जी का मंत्र था, तो उसका विधि विधान से एक दर्शक ने प्रयोग नहीं किया था। मतलब विधि विधान ये सिर्फ मंत्र उठाया और मंत्र को जपने लग गया, सिर्फ दीप जलाकर, और भोग वोग नहीं देता था। तो एक इतनी खतरनाक शक्ति आ गई थी वहाँ पर कि विशेष करके उस साधक को बरहमेश परेशान करने लगी थी। वो साधक सोता था, लेटता था, तो वो शक्ति परेशान करती थी। तो आप सभी लोग ऐसी गलती भी ना करें। जो मंत्र होते हैं जिस प्रकार से विधि विधान होता है उस प्रकार से करें। तो जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। यदि साधना संबंधित, मंत्र जप संबंधित, अनुभव संबंधित या फिर कोई भी साधना संबंधित जानकारी लेना चाहें तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।